तो लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी बूस्ट करा हमारे इंडस्ट्री की एफर्ट्स को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को। तो यहाँ पे नीड है कि हमें लोकेट करनी चाहिए रिसोर्सेज को, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि वो प्रोड्यूस करे स्टील को कॉम्पिटिटिवली, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवली हम स्टैंड आउट कर सकें। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग देखते हैं। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है हमारे भारत का। हर चीज़ में तो सेकंड ही है, आप देखोगे तो हर चीज़ में इंडिया मोस्टली यूजुअली कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड, ठीक है। ये काफ़ी हल्का होता है, रेजिस्टेंट होता है कॉरिजोन से, ठीक है। यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मॉल्यूएबल कोई भी स्ट्रक्चर में बदल सकते हो। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है अगर इसको मिक्स की जाए दूसरे मेटल्स के साथ। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स और वायर्स। ये काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन करा है, सब्स्टिट्यूट हो गया है स्टील का, कॉपर का, जिंक का और लेड का इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे आपको दिख सकता है इंडिया और चाइना का कंपैरिजन, ठीक है, कि स्टील प्रोडक्शन 2015 में, ठीक है, इंडिया का इतना था, चाइना का इतना ज़्यादा है। इंडिया का 2016 में इतना है, चाइना का इतना है। 2017 में इंडिया का इतना है, चाइना का इतना है। तो आप वो तो छोड़ो, इंडिया का कम ही है, लेकिन आप देखो कि बढ़ कौन रहा है। ये 89 था, 95 हो गया, 101, 106 और 11, यानी बढ़ रहा है। यहाँ पे 803, 883, ये तो और ज़्यादा ही बढ़ गया, और ज़्यादा बढ़ गया, और सबसे ज़्यादा बढ़ गया। तो दोनों इंक्रीज़ कर रहा है, बट इंडिया कंपैरेटिवली क्या है, बहुत पीछे है प्रोडक्शन ऑफ स्टील का, ठीक है, कंपैरेटिव टू चाइना। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट जो होती है कंट्री में, ठीक है, ये ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये आप देख सकते हो, स्ट्रिप कास्टिंग आयरन एट स्मेल्टर ऑफ नालको। तो बॉक्साइट जो है, ठीक है, आपको पता है एक रॉ मटेरियल है जो कि यूज़ की जाती है स्मेल्टर्स में, बहुत ही बल्की होती है, डार्क रेडिश कलर्ड रॉक होती है। The flow chart given below shows the processes of manufacturing aluminium। आप फ्लो चार्ट देखोगे नीचे तो यहाँ पे एल्युमिनियम की क्या दी हुई है, कैसे वो मैन्युफैक्चर होती है। रेगुलर सप्लाई होती है इलेक्ट्रिसिटी की, एज्योर सोर्स है वो रॉ मटेरियल का, मिनिमम कॉस्ट, दो प्राइम फैक्टर्स होती है लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री की, ठीक है। अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। केमिकल इंडस्ट्री इंडिया की जो है काफ़ी फास्ट ग्रोइंग है, डाइवर्सिफाइंग हो रही है, कंप्राइजेज बहुत लार्ज एंड स्मॉल स्केल इन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, स्मॉल स्केल भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, लार्ज स्केल भी। रैपिड ग्रोथ देखी गई है, रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर्स में। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आते हैं सल्फ्रिक एसिड, जिसको मैन्युफैक्चर की जाती है, ये हम बाद में देखेंगे। फर्टिलाइज़र्स हो गए, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक एडहेसिव पेंट्स, डाइस्टफ्स, नाइट्रिक एसिड, एल्कलीज, सोडा ऐश जिससे ग्लास सोप्स डिटर्जेंट्स बनती है, पेपर, कैजुएटिक सोडा हो गई। तो ये जो इंडस्ट्री है वाइडली स्प्रेड है, आपको पूरे कंट्री में दिखेगा। अब आप क्या सोचते हो, ऑर्गेनिक केमिकल्स जिसमें आपको दिखेंगे पेट्रोकेमिकल्स, जिसको यूज़ की जाती है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक्स, डाइस्टफ्स, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट से लोकेटेड आपको मिलेंगी ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स के सामने। यहाँ की जो केमिकल इंडस्ट्री होती है इनकी लार्जेस्ट कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। बेसिक केमिकल्स जो होते हैं वो इस प्रोसेसिंग में जाएंगे, फिर ये फर्दर प्रोड्यूस करते हैं अलग केमिकल्स को, जिसको यूज़ की जाती है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में, एग्रीकल्चर, डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स के लिए। आप एक लिस्ट बनाओ प्रोडक्ट्स जिसमें जिससे आप अवेयर हो, ठीक है। अब हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री देखते हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है वो सेंटर्ड आपको कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स आपको देखने को मिलेगा, मेनली यूरिया, फोस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स, अमोनियम फोस्फेट, डीएपी एंड ये सब होते हैं, ठीक है। इनकी कॉम्बिनेशन होती है फॉस्फेट पोटाश। ये द थर्ड पोटाश एंटायरली इंपोर्ट की जाती है हमारे कंट्री से, डज़ नॉट हैव एनी रिजर्व्स।
तो हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से। कमर्शियली क्या है, यूजेबल है, पोटाशियम कंपाउंड्स कोई भी फॉर्म इसकी जो होती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ था, इंडस्ट्री एक्सपैंड की गई थी सेवरल अदर पार्ट्स में हमारे कंट्री में। गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला कंट्रीब्यूट किया काफ़ी। हाफ ऑफ फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन सिग्निफिकेंट प्रोड्यूसर्स हो गए आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, ये सब हो गए। ठीक है, सीमेंट इंडस्ट्री में आ जाते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री जो होती है काफ़ी एसेंशियल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जैसे बिल्डिंग, हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, ये सब हो गए। कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हो गए। इंडस्ट्री जो है काफ़ी बल्कि होती है। इसके जो हैवी रॉ मटेरियल्स होते हैं जैसे हो गए लाइमस्टोन्स, ठीक है, इनके देखो लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम, ये क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं जो सीमेंट इंडस्ट्री क्या कर रहा है, इस पे रिक्वायर कर रहा है। ठीक है, रिक्वायर हैवी बल्कि, तो ये याद रखना, लाइमस्टोन, सिलिका। इलेक्ट्रिक पावर नीडेड अपार्ट फ्रॉम द, तो कोल और इलेक्ट्रिक पावर जो होती है ज़रूरत पड़ती है रेल ट्रांसपोर्टेशन ये सब करने के लिए। द इंडस्ट्री हैज़ स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स गुजरात में है, सुटेबल एक्सेस है मार्केटिंग गल्फ कंट्रीज़। पहला सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो 1904 में सेटअप की गई थी चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है इंडस्ट्री एक्सपेंड हो गई। यहाँ पे काफ़ी इम्प्रूवमेंट क्वालिटी आपको मिलेंगी। प्रोड्यूस जो है वो रेडीली अवेलेबल मिलेगा मार्केट में ईस्ट एशिया का और मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और साउथ एशिया। अपार्ट फ्रॉम लार्ज डिमांड, यहाँ पे जो कंट्री है विद इन द कंट्री, दिस इंडस्ट्री इज़ डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा खासा चल रहा है और एक्सपोर्ट भी। एफर्ट्स हैं कि यहाँ पे जनरेट की जाए डोमेस्टिक डिमांड और सप्लाई की जाए ऑर्डर टू सस्टेन द इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो होती है ये व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट गुड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर्स को। ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स और मैन्युफैक्चर्ड की जाती इंडिया में और बहुत सारे वेरियस सेंटर्स में। लिबरलाइजेशन के बाद यहाँ पे हम आएंगे तो एक बहुत नया और कॉन्टेम्प्रेरी मॉडल स्टिमुलेट की गई थी ताकि डिमांड की जाए व्हीकल्स मार्केट में, जिससे क्या हुआ, ये हेल्दी ग्रोथ करा था इंडस्ट्री, जैसे कि पैसेंजर्स कार्स, 2 एंड 3 व्हीलर्स हो गए। इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड है दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलोर। अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जो होती है वाइड रेंज कवर करती है प्रोडक्ट्स फ्रॉम ट्रांजिस्टर सेट्स टू टेलीविज़न से टेलीफोन, सेलुलर, आप टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर, बहुत सारी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होती है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में। बेंगलुरु जो है सबसे क्या हो गया, इमर्ज हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल पूरे भारत में। इसे हब हाउस ऑफ क्या बोलते हैं, सिलिकॉन बोलते हैं ना, सिलिकॉन सिटी। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, लखनऊ, कम्बेटोर। ठीक है, ये सब मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन आपको बेंगलोर, नोएडा ये सब दिखेंगी। ठीक है, मेजर इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्री का वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। ग्रोथ इन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की टू द आईटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आप देख सकते हो। केबल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ एट HCL रूपनपुर, वेस्ट बंगाल। अब हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन देख लेते हैं। ठीक है, हमने तो डेवलपमेंट कर ही रहे हैं, हम इतने सारे इंडस्ट्रीज सेटअप्स कर रहे हैं, हमारा देश जो है इकॉनमी बहुत बूस्ट हो रहा है, बट क्या इसकी इन्वायरमेंटल इम्प्लिकेशंस हो रही है? एब्सोल्युटली। ऑल्दो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है लैंड में, वाटर में, सॉरी पॉल्यूशन, ठीक है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर तीनों जगह हो रही है। नॉइज़ और रिजल्टिंग डिग्रेड हो रहा है हमारा इन्वायरमेंट, जिससे क्या हो रहा है, हम इसको अनदेखा नहीं कर सकते, राइट। इंडस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है 4 टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, एयर, वाटर, लैंड, नॉइज़ भी है। पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जो है वो थर्मल पावर प्लांट से निकलती है। अब हम एयर पॉल्यूशन देख लेते हैं। आई होप यू ऑल पीपल नो दैट, राइट। अनडिज़ायरेबल गैसेस जो होती है वो एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है हाई प्रपोर्शन में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोक्साइड हो गई, एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मटेरियल्स जिसमें सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स, डस्ट, स्प्रेज, मिस्ट, स्मोक्स हो गया। स्मोक जो होती है वो केमिकल, पेपर फैक्ट्रीज, ठीक है, ब्रिक किल्स, रिफाइनरीज एंड स्मेल्टरिंग प्लांट्स, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज जो इग्नोर करते हैं पोल्यूशन नॉर्म्स को, टॉक्सिक गैस को लीक कर जाती है जो काफ़ी हज़ार्डस होता है, लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होती है।
क्या आप अवेयर हो भोपाल गैस ट्रेजिडी जो हुई थी, कब हुई थी? 1984 को हुई थी, राइट? 3 दिसंबर। तो दैट वाज अगेन बहुत ही ज़्यादा क्या था, हैज़ार्डस था। एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को, प्लांट, वेजिटेशंस, बिल्डिंग्स, एटमॉस्फेयर पूरे एज अ होल। वाटर पोल्यूशन तो पूछो मत आप, वाटर तो बेसिक चीज़ है हमारी लिविंग की, क्वेश्चन हो जाती है जब वाटर ना हो तो। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज की जाती है पानी में। कल्प्रिट सबसे जो है वो पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल और डाइंग, पेट्रोलियम रेफिनरीज, टैनरीज और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो अपने डाइज़ को, डिटर्जेंट्स, एसिड्स वगैरह, सॉल्ट्स और हैवी मेटल्स को, लीड, मरकरी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक केमिकल्स, कार्बन, प्लास्टिक्स, रबर, सब जाकर वाटर बॉडी में जाकर डिस्पोज कर देते हैं। अब आप इमेजिन करो बेचारे वहाँ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी क्या हालत होती होगी। फ्लाई एश, फोस्फो, जिप्सम, आयरन, स्टील, स्लैग्स मेजर सॉलिड वेस्ट हैं ये इंडिया की। थर्मल पॉल्यूशन देखो, यहाँ पे वाटर अकर्स करती हैं जब हॉट वाटर वाटर द ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट इज ड्रेन इनटू रिवर्स। बिल्कुल हॉट वाटर डाल देते हैं पॉन्ड्स में बिफोर कूलिंग, ठंडे होने से पहले डाल देते हैं, तो एक्वाटिक लाइफ का क्या होगा? सब तो जल जाएंगे, मर जाएंगे, है ना। वेस्ट होती है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कॉज कैंसर्स, डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट्स होती है, मिस कैरेजेस, सॉयल एंड वाटर पोल्यूशन क्लोजली रिलेटेड है। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, पैकेजिंग, सॉल्ट्स, गार्बेज, रेंडर्स सॉयल यूजलेस, रेन वाटर पर लोकेट्स करते हैं सॉयल को, कैरिंग द पॉल्यूटेंट्स ऑफ द ग्राउंड वाटर जो है वो कंटामिनेटेड हो जाती है, ख़राब हो जाती है। नॉइज़ पॉल्यूशन आपको पता है आजकल ट्रैफिक इज़ ऑल्सो है वन ऑफ द मेजर इशू। ठीक है, रिजल्ट इरिटेशन, एंगर, कॉज हियरिंग इम्पेयरमेंट, हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देती है, ब्लड प्रेशर अमॉन्ग अदर्स फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। अनवांटेड साउंड जो होती है काफ़ी इरिटेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस होती है। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉ, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, ठीक है, ये सब नॉइज़ करने से हमारा मेंटल जो होता है वो भी डिस्टर्बेंस हो जाता है। कैसे करें कंट्रोल एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को? हर लीटर वेस्ट वाटर जो होती है डिस्चार्ज की जाती है इंडस्ट्री पॉल्यूट्स की 8 टाइम्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे आपको दिखेगी सम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पार्क, ठीक है, देख लेना आप। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फ्रेश वाटर। हाउ कैन द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? सब सजेशंस है। जैसे आप थोड़ा कम करो वाटर का फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग, ठीक है, रीयूज़ करना, रिसाइकलिंग करना 2 मोर सक्सेसिव स्टेज के बाद। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, हार्वेस्ट करो रेन वाटर को ताकि हम वाटर रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। ट्रीटिंग हॉट वेदर, ठीक है, हॉट वाटर को पहले ठंडा करो फिर उसको क्या करो, पानी में रिलीज़ कर दो पॉन्ड्स में। ट्रीटिंग करना ज़रूरी है इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को ताकि ये 3 फेजेस में डन की जा सके। प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये करो पहले, फिर जाकर उसको पानी में डालो। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। टर्शरी ट्रीटमेंट होती है बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल प्रोसेस, रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट वाटर। ओवर ड्रॉइंग द ग्राउंड वाटर रिजर्व्स जो होती है हमारी इंडस्ट्रीज़ व वाटर देयर क्या थ्रेट है ग्राउंड वाटर रिसोर्स की, ये ज़रूरी है कि हम रेगुलेट करें इसे लीगली। पर्टिकुलेट मैटर जो होती है कि रिड्यूस की जाए बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स फैक्ट्रीज विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इनिशियल प्रेपरेटर्स। स्मोक को हम रिड्यूस कर सकते हैं ऑयल और गैस यूज़ करके, ना कि कोल और फैक्ट्रीज़। मशीनरी इक्विपमेंट जो होती है उसको यूज़ किया जा सके ताकि जनरेट कर सके, शुड बी फिटेड विद द साइलेंसर्स। हर मशीनरी जो है उसको रीडिज़ाइन की जाए, इंक्रीज़ एनर्जी एफिशिएंसी ताकि नॉइज़ को रिड्यूस किया जा सके। ये आप देख सकते हो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है यमुना एक्शन प्लांट एट फरीदाबाद। अब यहाँ पे नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स को यूज़ की जाए अपार्ट फॉर पर्सनल यूज़, ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स भी यूज़ करें। द चैलेंज इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इंटीग्रेशंस, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम यहाँ पर अडॉप्ट करें, रिक्वायर्स इंटीग्रेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। एनटीपीसी क्या दिखा रहा है?
मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया, आईएसओ सर्टिफिकेशंस, ठीक है। प्रोएक्टिव अप्रोच है, प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाना है। वाटर, ऑयल, गैस, फ्यूल्स इन प्लेस वेयर सेटिंग इट अप, पावर प्लांट्स लगानी है उसके जगह, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी। अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स, अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट, मैक्सिमाइज करना है वेस्ट जनरेशन, मैक्सिमाइजिंग इट्स एश यूटिलाइजेशंस, प्रोवाइड करना है ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, एड्रेस करना है क्वेश्चन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर एफॉरेस्टेशन, रिड्यूस करनी है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट कर ऐश मैनेजमेंट रिसाइकलिंग सिस्टम, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करनी है, रिव्यूज़ ऑन लाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस। ये आप देख सकते हो, रामागुंडम प्लांट है, ठीक है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस लाइमस्टोन्स एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कि आई बिलीव सीमेंट होना चाहिए, आप इसको चेक कर लेना, ठीक है दोबारा, आई माइट बी रॉन्ग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट स्टील फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स, तो कौन सा ऐसा फॉलोइंग एजेंसीज मार्केट है, मार्केट स्टील का है फॉर द पब्लिक सेक्टर प्लांट्स, तो आई बिलीव दिस इज़ गोइंग टू बी सेल हो जाना चाहिए, राइट। ये भी आप चेक कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेस बॉक्साइट एज ए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की तरह बॉक्साइट को कौन यूज़ करता है, तो ओबियसली ये करना चाहिए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर्स टेलीफोन्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर टेलीफोन, कंप्यूटर, टेलीफोन और कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर कौन करता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, आयरन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक होगा या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आप चेक कर लेना, ओके बच्चे। ओके, नाउ ये चैप्टर ख़त्म हो गया। मेक श्योर यू गो अहेड एंड प्रिपेयर इट, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए बाय, सी यू।